हूँ तो कैसे चुकाएगा? अगर मैं तुझ जैसे भिखारी को पैसे देने लगूँ ना तो एक दिन मुझे खुद भीख मांगनी पड़ेगी। चल 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 भाग यहाँ से। कोई धर्मशाला नहीं है यहाँ जहाँ हर किसी को दान बांटता फिरूं। इतना कहकर जमींदार वहाँ से चला जाता है। मोहन उदास होकर कुछ और जगह मदद मांगता है, लेकिन कोई उसकी मदद नहीं करता। थक हार कर वो अपनी पत्नी सुनीता के पास लौटता है। क्या हुआ जी, किसी ने हमारी मदद की? नहीं भाग्यवान, कोई भी मदद करने को तैयार नहीं है। अब हम क्या करें? देखिए, अगर हमें घर चाहिए तो खुद ही बनाना पड़ेगा। क्यों ना हम लकड़ी काट कर एक छोटी सी झोपड़ी बना ले। तुम सही कह रही हो। चलो जंगल से लकड़ी और घास लाकर झोपड़ी बना लेते हैं। फिर दोनों मिलकर जंगल से लकड़ी और घास लाकर एक छोटी सी झोपड़ी बना लेते हैं। दो दिन उसी में बीत जाते हैं। घर का तो इंतजाम हो गया, लेकिन हम ऐसे भूखे कब तक रहेंगे? एक दिन तो हम मर जाएंगे, इसलिए अब खाने का कुछ इंतजाम करना होगा। लेकिन यहाँ जंगल में क्या मिलेगा खाने को? देखिए, यहाँ इतनी खाली जमीन पड़ी है, क्यों ना हम इसी में सब्जियाँ उगाएं और बेचें। इससे हमारा घर भी चलेगा और जमीन का भी उपयोग होगा। तुम ठीक कह रही हो, लेकिन ये जमीन तो बंजर है। यहाँ कुछ होगा या नहीं पता नहीं। भगवान पर भरोसा रखिए, कुछ ना कुछ जरूर होगा। ठीक है, अगर तुम कहती हो तो मैं आज ही गांव जाकर लोहार से एक फावड़ा ले आता हूँ और उसी से जमीन खोदूंगा। इतना कहकर मोहन गांव जाता है। और लोहार के पास पहुंचता है। भाई साहब, मुझे एक फावड़ा चाहिए, उससे मैं जमीन पर खुदाई करके सब्जी उगाना चाहता हूँ। फावड़ा तो मैं दे दूंगा, लेकिन इसकी कीमत पूरे 4 चांदी के सिक्के लगेंगे। 4 चांदी के सिक्के? पर मेरे पास तो एक भी सिक्का नहीं है। अरे तो फिर भूल जा, मैं तुझे फावड़ा नहीं देने वाला। ऐसा मत करिए भाई साहब, नहीं तो मैं और मेरी बीवी भूखे मर जाएंगे। थोड़ा रहम कीजिए। ठीक है, एक काम कर, आज दिन भर मेरी भट्टी के पास काम कर दे। अगर तू मेहनत करेगा तो शाम को मैं तुझे फावड़ा मुफ्त में दे दूंगा। ठीक है, मैं काम करने के लिए तैयार हूँ। फिर मोहन दिन भर भट्टी के पास कड़ी मेहनत करता है। आग की तपिश और पसीने से लथपथ हो जाता है। शाम को लोहार खुश होकर उसे फावड़ा दे देता है। ले, ये रहा फावड़ा। तूने मेहनत की है, अब ये तेरा है। बहुत बहुत